हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? मुझे आना ही पड़ा बिकॉज ये वीडियो है रीयूनियन का। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन खुद कहती है इट्स मैजिकल। सो डेफिनेटली उनका जो रीयूनियन हुआ है बहुत ही मैजिकल हुआ है। लेकिन उसके पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर लूँगी जो मुझे कई बार आया। आप लोगों ने पूछा कि मैम क्या हम लोग डीएम के भी इश्यूज़ को हील कर सकते हैं? दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगी, पहले आप अपने तो इश्यूज़ हील कर लीजिए, पहले आप खुद को तो अवेकन कर लीजिए दोस्तों। एंड सेकेंड थिंग, मैं आपके डीएम का इशू हील नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज ये डिवाइन के और आपके डीएम के बीच की बात है। आई कांट इंटरफेयर, आई एम नॉट अलाउड टू इंटरफेयर, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट माई कर्मा। बट हाँ, एक चीज़ हम कर सकते हैं जो बिल्कुल कर्मा नहीं है, बल्कि इनफैक्ट भगवान बहुत खुश होगा। आप लोग एक रॉन्ग इंटेंशन लेके इनर वर्क करते हो, मेरा यूनियन हो जाए, मैं इनर वर्क करती हूँ, मेरा यूनियन हो जाएगा, मेरा डीएम आ जाएगा। रॉन्ग इंटेंशन। फर्स्ट सेट करेक्ट इंटेंशन कि यूनिवर्स मुझे आपसे मर्जिंग करनी है, मुझे अपनी सोल ग्रोथ करनी है, राइट? पहले अपने इंटेंशन को सेट करिए, सही इंटेंशन सेट करके इनर वर्क करिए, अपनी ग्रोथ करिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए, राइट? चलिए, हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे यूनियन होता है तो लोग क्या करते हैं, चलो अब हम पहले की जैसे रोमांस करेंगे, इंटीमेसी करेंगे, वॉट एवर, ठीक है। उस वक्त जब हमारा यूनियन होता है दोस्तों, उस वक्त हमें यूनिवर्स से प्रेयर करना चाहिए। कुछ इस तरीके से करना चाहिए, आज मैं आपको गाइड करती हूँ। सबसे पहले तो अपने यूनिवर्स को थैंक यू करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। आई लव यू यूनिवर्स, आई थैंक यू यूनिवर्स, पूरे इमोशंस के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ। और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि जिस प्रकार मेरी अवेकनिंग हुई है आपके आशीर्वाद से, आपके गाइडेंस से, मैं भी अपने डीएम की अवेकनिंग और मैं उनका सपोर्ट कर पाऊँ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं भी उनके सारे इश्यूज़ को हील करने में उनकी हेल्प कर पाऊँ, मैं उनके वुंड्स को रिलीज़ करने में उनकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। एक कॉस्मिक वाइफ होती है, एक धर्म पत्नी, जो हम कहते हैं धर्म पत्नी, जो धर्म की राह में अपने पति को लेके जाए, नॉट की फिजिकल इंटीमेसी, लव एंड रोमांस। इसीलिए एक्चुअली धर्म पत्नी कहा जाता है। होपफुली आपको आज समझ में आया होगा, जो धर्म की राह में अपने पति को लेके जाए। सो इफ़ योर हस्बैंड इज़ योर कॉस्मिक हस्बैंड, आप कॉस्मिक वाइफ हैं, तो धर्म की ओर लेके जाइए अपने कॉस्मिक हस्बैंड को, राइट? उनके वुंड्स को रिलीज़ करिए, उनके इश्यूज को रिलीज़ करिए, और वो करने में यूनिवर्स से पहले प्रार्थना करिए, एंड दैट विल बी आफ्टर रीयूनियन, ओके? क्योंकि उसके पहले तो आप खुद ही अभी इस जर्नी पे एक प्रकार से इन ट्रेनिंग मोड में हो, राइट? जब आपका यूनियन हो जाएगा, जब आपका पर्सन ये कंसिडर करेगा कि यस देयर इज समथिंग, तब आप उनको इवॉल्व होने में हेल्प करिए। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, सोल ब्रदर्स, सिस्टर्स, जिनके यूनियन हो चुके हैं, वो मुझे अपडेट देते रहते हैं और वो टाइमली अपने काउंटर पार्ट को गाइड करते हैं। वो मुझसे पूछते हैं, मैम अब इस स्टेप पे क्या करना है, अभी आगे क्या करना है। बिल्कुल, मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि अब आप उनको एजुकेट करिए, उनकी इश्यूज़ को हील होने में, उनके वुंड्स को हील होने में मदद करिए, ठीक है। क्योंकि वो अवेकन हो गए हैं, उनका यूनियन हो गया है, अब दे कैन हेल्प लाइक मी, राइट? बट उसके पहले हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, राइट? कि मैं आप सबके डीएम्स के इशू हील करवा दूं, राइट? ये मैं नहीं कह सकती। और ओके, इन बिटवीन आफ्टर द प्रेयर यूनिवर्स से बोलिए, मेरी ये प्रार्थना पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। दैट्स द वे। एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है, आपके पास सारे एसेट्स हैं टू कंप्लीट योर जर्नी। इट्स नॉट अ बिग थिंग, बस एक ही चीज़ चाहिए, योर करेक्ट इंटेंशन, राइट?
चलिए अभी हम आगे सुनेंगे डिवाइन फेमिनिन का मैजिकल रीयूनियन और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। हेलो। सबसे पहले हमारी गुरु माँ को मेरा प्रणाम। उनको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि उनके गाइडेंस की वजह से ही आज मेरा रीयूनियन हो पाया है, पॉसिबल हुआ है। वो इतना अच्छे से गाइड करती है हमें, हम सबको, कि हम बहुत बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद इनर वर्क करके जो भी वो इनर वर्क बताती है उससे हम बैलेंस हो जाते हैं। और उनके वीडियोस भी बहुत हील करते हैं, उनकी आवाज़ भी बहुत हीलिंग देती है, तो उसके लिए मैम को बहुत सारा धन्यवाद। और मेरी सोल फैमिली को मेरा प्रणाम। मेरा ट्विन जर्नी के बारे में मुझे 2020 मार्च को पता लगा था, तो मैंने उतना उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं इग्नोर करती रही। मेरे साथ वैसा ही हो रहा था जैसे कि वो वीडियोस में आता था। मैम के वीडियोस भी मैंने देखे थे। मैं खुद से ही भाग रही थी, मैं इग्नोर कर रही थी उस चीज़ को। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे सब कुछ होता है क्या, ये खुद से ही भागने लगी थी। उसी बीच ना मेरे अप्रैल महीने में 2020 को मेरा डीएम मुझे छोड़ के चला गया। और तब मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इतना कि मैं खुदकुशी भी करने की कोशिश की थी। तो मैं बच गई, भगवान ने मुझे बचा लिया। मेरी बेटी है एक, और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो उसके बाद ना मैं मेडिटेशन करने लगी, और वो डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। तो और ये वीडियोस मेरे सामने आने लगे, बार बार आते रहे, मैं सुनती रही। फिर वैसा ही हो रहा था जैसे कि वीडियोस में मैम बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, चलो कंफर्म करते हैं। तो मैं मैम के वीडियोस सुनती रही, इनर वर्क करती रही, वैसे ही इनर वर्क करती थी। और एक बार मैम का सेशन लिया मैंने, तो उन्होंने बताया कि तुम अभी पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो, तो उनसे बात मत करो, उनसे मिलो मत, इनर वर्क करो, अच्छे से करो। तो चक्रास बैलेंस का उन्होंने बताया था, खुद से प्यार करना और खुद में बैलेंस रहना, वो सब कुछ मैं करती गई जो मैम ने बताया था। मैम ने जो कुछ भी बताया था, कर्मा क्लियरेंस का भी मैं करती हूँ, और टेलीपैथी भी करती हूँ। मैम से सेशन जो लिए हैं मैं वो सब कुछ करती हूँ। तो उसमें मैं बहुत बैलेंस हो गई। और अभी 2021 के फरवरी में, तो 22 फरवरी को मेरी बेटी का बर्थडे था। तो उस दिन मेरे डीएम का कॉल आया, और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। उसको जो भी प्रॉब्लम था वो मुझसे शेयर किया कि हाँ मुझे ये सब प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया, ऐसा। मैंने उससे उससे अच्छे से बात की। तो बहुत देर तक उसने मुझसे बात की, तो अच्छे से बात की। फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद ना रात को फिर उसका 10:40 को कॉल आया। तो मैंने सोचा अभी तो कॉल पे बात हुई है, अभी अभी क्यों, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उठा लिया। तो वो बोल रहा था कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरा हॉस्टल का गेट बंद हो गया है, तो मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, तो मैं घर आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बोलने लगा कि मैं तुम्हारी गाड़ी लेके दोस्त के यहाँ चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले जाना। तो फिर वो आया घर, और उसने मेरी तरफ देखा, और फ्रेश हुआ, फिर मेरे पास आके बैठ गया। मैं नॉर्मल ही उससे बात कर रही थी, हमारी नॉर्मल ही बात हो रही थी। तो मैंने मेरे हाथ पे ना टैटू बनवाया, एक हाथ पे मोरपंख और बांसुरी का टैटू है, और दूसरे हाथ पे मैंने ट्विन फ्लेम का टैटू बनवाया है, और उस पे 1111 लिखा है। 11 इसलिए कि मेरी जन्म तारीख 11 है, और उसका महीना है 11 नवंबर, इसलिए मैंने 1111 लिखा है। तो जैसे ही वो टैटू देखने लगा, उसने उस पे 1111 देखा, तो वो समझ गया कि क्यों लिखा है। और उसी टाइम पे ना मोबाइल पे भी 1111 हुआ था टाइम। तो मैंने देखा, और वो भी वो देख रहा था, उसने भी देखा, मोबाइल में भी 1111 टाइम हो गया, और इस पे वो टैटू में भी देख रहा था। तो मैंने थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड ऐसा कहा। और उसने मेरी तरफ देखा प्यार से, ये क्या कर रही है, तो उसका मन ही बदल गया। तो उसके बाद ना वो बोलने लगा कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रुकता हूँ। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, रुक जाओ। तो वो सब कुछ मेरे लिए एक मैजिक से कम नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे।
फिर भी मैंने उतना उसको ये नहीं दिखाया कि हाँ, मुझ में बहुत प्यार आ रहा है तुम्हारी तरफ देख के, ऐसा ये सब कुछ मैंने नहीं उसको जताया। नॉर्मल ही बात कर रही थी। तो उसने कहा ठीक है, मैं रुकता हूँ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, रुक जाओ। और उस 11 प्लस 11 22 होता है, और उस दिन तारीख भी 22 ही थी। तो ये भी एक मैजिक से कम नहीं था मेरे लिए। तो वो जो बबल फेस में उसका टच था ना, सेम वही टच उस दिन उसका था। तो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रहा था, उसने बहुत प्यार से मुझे टच किया, बहुत प्यार से वो, मतलब वो सब कुछ जो 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 कुछ भी था बहुत अच्छा था। मैंने फिर भगवान से प्रेयर की, हमारी एंजल माँ से प्रेयर की कि माँ ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे गाइड भी कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो मैम का चेहरा आ गया और उन्होंने मुझे गॉड ब्लेस यू कहा। और मेरे भगवान जो मैं गुरु मानती हूँ उनको उनको भी कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप गाइड करो। तो उन्होंने कहा भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। मैं मराठी हूँ ना इसलिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। वो यही यूनियन है, मुझे फिर महसूस हुआ कि इसी को यूनियन बोलते हैं, यही यूनियन है मेरे लिए, तो यही है। मुझे कन्फर्म हो गया, बहुत कॉन्फिडेंस थी मैं उस टाइम पे, और हमारा रियूनियन हो गया। तो मैं बहुत खुश थी। फिर दूसरे दिन वो चला गया। उसके बाद से ही मेरी लाइफ में बहुत चेंज आने लगे, कि मैं बहुत बैलेंस फ़ील कर रही थी, अपने आप में ही पूरा महसूस कर रही थी उसको, मेरे डीएम को मैं खुद के अंदर ही महसूस करती हूँ, बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। और मेरे काम भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मैं रेकी हीलर हूँ तो उसके क्लाइंट भी बढ़ गए हैं, बंडल्स मतलब आ रही है मेरे पास। तो उसके दूसरे दिन भी उसका कॉल आया 23 को। उसने कहा मैं एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ। वो डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट, और उसका एग्ज़ाम था, तो तब उसकी पढ़ाई नहीं हुई थी, तो उसने मुझे बोला था कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, ऐसा है। तो मैंने कहा मैं रेकी दे रही हूँ तुमकी, तो उसने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने उसको रेकी दी थी पेपर के वक्त। तो मैंने उसको कहा था कि तुम पास हो गए। वो बोल रहा था नहीं मेरे 2 पेपर अच्छे नहीं गए, मैं पास नहीं हो पाऊँगा। मैंने बोला नहीं तुम पास हो गए हो। तो उसने उसने कॉल किया और मुझे बताया कि मैं पास हो गया हूँ, और मुझे प्यार से थैंक यू कहा उसने। उसको वो बात याद रख आ गई कि इसने मुझे कहा था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो बात को सुन के ना मुझे इतना खुशी, इतनी खुशी से झूम गई मैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, लव यू यूनिवर्स, लव यू गॉड, बहुत-बहुत भगवान को बहुत थैंक यू बोल रही थी। और हमारे एंजल माँ को भी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ना ये दिन मेरी लाइफ में आया। आज उनकी गाइडेंस की वजह से। फिर उसका तीसरे दिन और कॉल आ गया कि बिजनेस के लिए तुम ये बिजनेस करो, ऐसा करो, तुम कर सकती हो। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो ऐसा मेरा रीयूनियन हुआ मैजिकल। वो मैजिक से मेरे लिए कुछ कम नहीं था, बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, खुद में पूरा महसूस कर रही हूँ। मेरे डीएम की एनर्जी मैं खुद में ही फ़ील करती हूँ। हम ज़्यादा बात तो नहीं करते हैं, मगर मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ। और इसी तरह से हमारी जर्नी आगे अच्छे से चले, इसके लिए आप सब हमें ब्लेसिंग दीजिए। और आपको भी गॉड ब्लेस यू, आपकी जर्नी भी अच्छे से चले, और हम अगर अच्छे से इनर वर्क करते हैं, मैम जैसा गाइड करती है वैसा हम लोग करें, तो हमारी जर्नी और भी आसान हो जाती है। मैम के जो सेशन रहते हैं कर्मा क्लियरेंस का, टेलीपैथी और डीएम बैलेंसिंग का, वो सब कुछ अच्छे से करना चाहिए, इनर वर्क बहुत प्रॉपरली करना चाहिए, इससे हमें बहुत जल्दी बैलेंस होते हैं हम लोग, और हमारा यूनियन भी पॉसिबल हो पाता है। तो इसके लिए मेरी एंजल माँ को बहुत सारा धन्यवाद। लव यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल सोल फैमिली मेरी बातें सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।